इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, उस गलती को सुधारने के लिए जब हम आईटीआर रिवाइज करते हैं तो वहां पर भी अब आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। बजट 2026 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आया है आईटीआर रिवाइज लेट फीस को लेके। आखिर में लेट फीस आपको कब पे करनी है, कितनी पे करनी है, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, 25-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है नॉर्मली वो है सर फॉर एग्जांपल 31 जुलाई 2026। यहां तक आप विदाउट लेट फीस आपका आईटीआर फाइल कर सकते हो। सर अगर आप 31 जुलाई 2026 तक अगर आप भूल गए तो आपके पास में ऑप्शन है 31 दिसंबर 2026 तक। अब सर यहां पे अगर हमने इसके बीच में कभी भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न अगर हमने फाइल कर दिया, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को हमें सुधारना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा। अब आईटीआर रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 दिसंबर 2026, यानी कि 31/12/2026 तक आपने जो रिटर्न फाइल किया है उस रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक। सर क्या यहां पर आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी? आंसर इज 0। यानी कि यहां तक अगर आप आपका आईटीआर रिवाइज करते हैं तो आपको लेट फीस पे नहीं करनी है। लेकिन इस बार बजट में उन्होंने लेट फीस को और एक्सटेंड करके 31 मार्च 2027 तक आप आपके आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि 3 मंथ का पीरियड और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। लेकिन जब 3 महीनों का उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया तो अब वो बताते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी पहले आईटीआर फाइल किया हुआ है, आपको अगर आईटीआर रिवाइज करना है तो आप 31 दिसंबर 2026 तक आप उसको रिवाइज कर दीजिए। अगर आप यहां तक रिवाइज नहीं कर पाए, बाद में आपको पता चला, तो आप एक काम करिए 31 मार्च 2027 तक आप आईटीआर रिवाइज कर दीजिए। लेकिन अब आपको यहां पर लेट फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी? अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम अगर आप 5 लाख रुपीस तक है तो 1000 रुपीज, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अबोव है तो आपको 5000 रुपीज की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ये लेट फीस अब आपको आईटीआर रिवाइज करते टाइम भी पे करनी है। क्लियर हो गया? अब सर एक और चीज, अगर हमने अपना रिटर्न 31 जुलाई 2025-26 के बाद फाइल किया तो वो भी आपको 1000 to 5000 की लेट फीस है। ऑलरेडी आपको लेट फीस पे करके ही आपको आईटीआर फाइल कर पाओगे। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई और आप अगर 31 दिसंबर 2026 के बाद फाइल करोगे तो फिर से आपको आईटीआर रिवाइज करने के लिए लेट फीस पे करनी पड़ेगी। यानी कि 2 बार अगर आप दोनों टाइम अगर लेट हो जाते हैं तो दोनों टाइम आपको लेट फीस पे करनी है। तो इस बार गवर्नमेंट लेट फीस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, हर चीज में आपको लेट फीस पे करनी है। टैक्स ऑडिट भी अगर आपकी लेट हो जाती है 50,000 to 75,000 रुपीज के हिसाब से आपको लेट फीस पे करनी है। तो ये कुछ अपडेशन थी इनकम टैक्स रिटर्न को लेके। आई होप कि इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि लेट फीस कब लगती है और क्यों लगती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।